आज हम लोग टाइम एंड वर्क के आज थर्ड पार्ट में चले आ रहे हैं, तो लेट ना करके क्वेश्चन देख लेते क्या क्या। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगेन एग्जांपल का एक क्वेश्चन है ये। देखिए, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। तो ए का टाइम दिया हुआ है 5 डेज। बी कैन डू इट इन 6 डेज। बी का टाइम दिया हुआ है 6 डेज। और इफ सी हु कैन डू द वर्क इन 12 डेज। ओ, इस बार एक नया दे दिया है सी, जो कि 12 डेज में करता है। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क। बोला है तो अगर वो लोग एक साथ मिल जाए तो ए प्लस बी प्लस सी का कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो हम सिंपल, आप देखिए 2 पर्सन्स के लिए फार्मूला बेटर है, बट 3 पर्सन्स के लिए हम बोलेंगे फार्मूला, हम नहीं बोलेंगे खराब है, बट आप कॉन्सेप्ट में जाइए। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। 1 डे का वर्क 1/5, 1 डे का वर्क 1/6, 1 डे का वर्क 1/12 है ना, सिंपल एकदम। तो अब ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, तो क्या हो जाएगा बोलिए। तो 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/12। तो 5, 6, 12 का एलसीएम 60। तो 5 से 60, 12 टाइम्स 6 से 10, 12 से 5। तो 12/10 22, 22 और 5 27/60। देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम, जानते हम लोग क्या करते हैं, इसी का उल्टा कर देते हैं, यानी 60/27। तो समझ गए होंगे आई थिंक। ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो 3 से 20, 3 से 9, यानी 20/9 डेट मीन्स 2/9 डेज। तो उम्मीद करते हैं को 3% का क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बिना फॉर्मूला का ही हमको लगता बड़ा सिंपल है कि अगर तीनों का ऐड कर दीजिए, सिंपल है एकदम। चलिए अब लेट न करके क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चले आते हैं इसी पैटर्न में। एक क्वेश्चन और लेते हैं तब समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। आप सोच रहे होंगे कि भाई एग्जाम्पल के बाद 1 2 आया नहीं, डायरेक्ट 5 कैसे चला आया। चलिए क्वेश्चन 5 एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है, पहले वो कर लेते हैं पहले, उसके बाद 1 में आएंगे। चलिए क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है, इफ ए डज ए पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। ए का टाइम दिया हुआ है 4 डेज का, बी का टाइम दिया हुआ है, बी कैन डू इट इन 5 डेज, बी का टाइम है 5 डेज, और सी का लिखा है 6 डेज। फिर से वही क्वेश्चन है, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में करेगा, यानी फिर से वही होगा टुगेदर टाइम। तो सेम पैटर्न का 2 क्वेश्चन हो जाएगा, तो आपको समझ में इजी रहेगा। चलिए तो 1 डे का 1/4, 1 डे का 1/5, 1 डे का 1/6। तो 1/4, 1/5, 1/6। तो आप समझ गए होंगे 1/4, 1/5 और 1/6। एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 60, आई थिंक कैंसिल होने लगा 60। तो 4 से हो जाएगा 15, 5 से हो जाएगा 12, 6 से हो जाएगा 10। तो 15 प्लस 12 27 और 10 37/60। देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम, तो रिक्वायर्ड टाइम हम लोग का हो जाएगा, समझ गए होंगे, उसी उल्टा ही तो करना है, 60/37। अब इसको काट ले सकते हैं, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, हो जाएगा आंसर 60/37 डेज। मिक्स फ्रैक्शन में उम्मीद करते हैं आप लोग कर पाएंगे। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन 5 क्यों लिया अब हम, क्योंकि जो एग्जाम्पल लिए और जो क्वेश्चन 5 लिए सेम पैटर्न का 2 क्वेश्चन हो गया, इससे आपको समझने में इजी होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। अब 1 में आ रहे हैं, देखिएगा 1 में क्या क्वेश्चन है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 अब स्टार्ट कर रहे हैं। ए का 5 डेज है, बी इन 4 डेज, बी का 4 डेज है, एंड ए बी सी टूगेदर 2 डेज, ए प्लस बी प्लस सी ये 2 डेज है। तो क्वेश्चन बोल इट इन व्हाट टाइम सी कैन डू इट, सी डू इट एलोन, यानी सी का टाइम कितना है, सी का टाइम कितना है। समझ गए, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया अब। चलिए तो 1/5, 1/4, ये 1/2। चलिए सी का टाइम मान लेते हैं कि x डेज लेता है, इसका मतलब ये 1/x होगा, यही तो। अब देखिए तो हमको पता है a प्लस बी प्लस सी, अभी हम लोग निकाल चुके हैं, ये 1/2 है। अब हम लोग के पास में इंडिविजुअली a का वैल्यू पता है, b का वैल्यू पता है, c का वैल्यू पता है, अलजेब्रा अप्लाई कर लेते हैं। a मीन्स 1/5, b मीन्स 1/4, c मीन्स
1/x और इधर क्या है 1/2। तो अब क्या हो जाएगा, समझ में आ ही गया होगा, 1/x इक्वल टू 1/2 माइनस 1/5 माइनस 1/4। तो 1/x इक्वल टू 254, एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 20। तो 2 से 20 10, 5 से 4, 4 से 5, तो ये हो जाएगा 1/x इक्वल टू, अब क्या हो गया 10 माइनस 9 हो जाएगा, ये 1/20। तो समझ गए होंगे, सिंपल, x इक्वल टू हो गया 20 डेज। यानी x किसका माने, हम c को माने, तो c अगर एलोन वर्क करेगा तो उसको 20 डेज लग जाएगा। तो समझ गए, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, इसलिए इसको थोड़ा सा लेट से लिए 1। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो क्या उम्मीद करते हैं 1 क्लियर हो गया होगा, हम समझ गए होंगे कि आप लोग की इसको हम लेट से लिए हम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, देखिए ध्यान से, ए टेक हाफ एज लॉन्ग एज टू डू ए पीस ऑफ वर्क एज बी टेक्स। ए बोला है कि बी का कंपैरिजन में हाफ टाइम लेता है। जो ए है वो बी का कंपैरिजन में हाफ टाइम लेता है, यानी बी अगर 2x डेज लेता होगा तो ए लेगा x डेज। क्या समझा पाए हम? अब देखिए, हम उसको x ले सकते थे, x/2 होता, हम उसको अवॉइड करने के लिए किया हम, यानी b का कंपैरिजन में a हाफ टाइम लेता है। तो b जिस काम को 2 दिन में करता होगा, a उस काम को 1 दिन में कर देता होगा। इसका मतलब ये 2x डेज है, तो ये क्या लिया हम, x डेज। चलिए अब आगे क्या लिखा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एंड इफ c डज इट द सेम टाइम एज a एंड b टुगेदर, c उतना ही टाइम लेगा जितना a प्लस b लेगा। देखिए, इससे प्रीवियस वीडियो में आप जाइए, a प्लस बी का सिखाए हम, अगर दोनों का होगा तो दोनों का मल्टीप्लाई करके दोनों को प्लस कर लीजिए, तो क्या होगा, ये 2x² और ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा हम लोग का 2x/3 डेज। इसी का आ गया मेरा टाइम। चलिए अब क्या क्वेश्चन बोला हुआ है, इफ ऑल 3 वर्किंग टुगेदर वुड टेक 7 डेज। बोला अगर ये 3 मिलके काम करे, a प्लस बी प्लस सी, तो ये लोग 7 डेज लेता है। तो क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग वुड ईच टेक सेपरेटली, सब अलग अलग कितना टाइम लेगा। तो समझ गए होंगे अब क्या करने वाले हैं हम। देखिए, a का पता है 1/x, b का पता है 1/2x, और इसका हो जाएगा 1/2x/3, तो अल्टीमेटली 3 ऊपर चला आएगा, 2x नीचे चला आएगा। चलिए अब हम लोग बना लेते हैं। देखिए, और इसका 1 डे का भी पता कर लेंगे हम, 7 डेज है, तो वह क्या हो जाएगा, ये 1/7। क्या समझ पाए हम? अब देखिए, a का वैल्यू 1/x प्लस b का वैल्यू 1/2x प्लस c का वैल्यू है 3/2x, दिस इक्वल टू 1/7। अब एलसीएम लेते हैं हम, तो 2x ही एलसीएम होगा, तो ये हो जाएगा x से 2x 2, तो ये 2 प्लस 1 प्लस 3/1/7, तो 2 प्लस 1 3 3 6, तो 6/2x इक्वल टू 1/7। अब 2 से काट लेंगे तो 3, तो 3/x इक्वल टू 7, तो क्रॉस करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा हम लोगों का 21 डेज। ये x का वैल्यू आ गया 21 डेज। एक फिर से देख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7 डेज है, तो 1 डे का वर्क 1/7। a का वैल्यू पता है हमको 1/x, b का वैल्यू 1/2x, c का वैल्यू तो 2x/3 था, उल्टा करेंगे तो 3/2x, तो वही लिखे हम। अब एलसीएम ले लेते हैं x 2x और 2x का, तो 2x ही होगा। अब ये हो जाएगा 2, ये +1, ये +1, तो 2 + 1 3 + 3 6, तो 6/2x इक्वल टू 1/7। अब 2 से काट लेंगे तो 6 को 3 हो जाएगा, तो 3/x इक्वल टू 1/7, क्रॉस करेंगे तो x इक्वल टू आ गया 21 डेज। ये x का वैल्यू आ गया। मेरा क्वेश्चन क्या बोला था कि a b c का इंडिविजुअल टाइम। देखिए, a को क्या बोल रहे हैं हम, x डेज बोल रहे हैं, x इक्वल टू क्या आया 21 डेज, तो a का टाइम आ गया। b को क्या बोल रहे हैं हम, 2x बोल रहे हैं हम, तो 2 × 21, इसका मतलब 42 डेज। चलिए b का टाइम आ गया। c को क्या बोल रहे हैं हम, c को बोल रहे हैं 2x/3, 2x/3, तो 2 × 21/3, तो 3 से 7, यानी क्या आ गया भाई 14 डेज। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। ये a का टाइम, b का टाइम और c
क्या है 14। ए का टाइम है 21 डेज, बी का टाइम है 42 डेज और सी का टाइम है 14 डेज। चलिए इसी पैटर्न में एक क्वेश्चन और लेते हैं कि जिससे आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। यह है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 3 नहीं लिया, 3 इजी क्वेश्चन है, वो आप लोग खुद ही कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी। ए बी के कंपेरिजन में ट्वाइस टाइम लेता है। ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी। और लास्ट क्वेश्चन में था ए टेक्स हाफ टाइम लेता है। अभी ए बी का कंपेरिजन में ट्वाइस टाइम लेता है, तो अगर बी एक्स डेज लेता होगा तो ए ट्वाइस टाइम लेता है, तो ए लेता होगा 2x डेज। अब क्वेश्चन बोल रहा है एंड थ्राइस, यानी ए जो है वो सी के कंपेरिजन में थ्राइस टाइम लेता है। अगर ये x है तो ये 3x है, इसका मतलब ये हो जाएगा 2x/3। लगता है क्लियर नहीं हुआ, एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से देखते देखिए पहले क्वेश्चन में। ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी। ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी। बी का कंपेरिजन में क्या है, अगर बी x डेज लेता है तो ये इसको 2 गुना लेता है, 2x लेता है। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद में लिखा एंड थ्राइस एज मच टाइम एज सी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। और सी के कंपेरिजन में 3 गुना टाइम लेता है, यानी सी जितना टाइम लेता होगा उसका 3 गुना टाइम लेता है। तो सी जिस काम को 3 दिन में करता होगा, 1 दिन में करता होगा, उस काम को 3 दिन में करता है। तो समझ में आ गया होगा। इसलिए इसको हम क्या हम भाई, यानी सी ए का कंपेरिजन में 3 गुना टाइम कम लेगा। तो ए का टाइम तो पता है ना हमको 2x डेज है, तो इसलिए क्या लिखे हम 2x/3 डेज लिखे। अब उम्मीद करते हैं थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 2 डेज। अगर ये लोग मिलके काम करें तो भाई 2 दिन में काम कंप्लीट कर देता है, 2 दिन में। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड द टाइम इच विल टेक टू फिनिश द वर्क। बोला है कि सब अगर अलग अलग काम करें तो कितना टाइम लेगा, तो समझ गए होंगे। चलिए तो समझ गए होंगे क्या करने वाले हम, 2x 1/x और ये उल्टा हो जाएगा 3/2x, और ये 2 डेज है तो 1/2। समझ ही गए होंगे, एकदम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा। अब a का वैल्यू पता है हमको 1/2x प्लस b का वैल्यू 1/x, c का वैल्यू 3/2x, दिस इक्वल टू 1/2। अब एलसीएम ले लेते हैं हम, 2x तो 1 प्लस ये 2, ये हो जाएगा 3, दिस इक्वल टू 1/2। ये 2 से ये 2 काट ही सकते हैं हम। चलिए ऊपर कितना हो गया हम लोग का 6/x इक्वल टू 1, तो क्रॉस कर लेंगे, x इक्वल टू आ गया 6 डेज। चलिए x का वैल्यू आ गया। मेरा क्वेश्चन क्या है, ए बी सी इंडिविजुअली। चलिए a का क्या देखें हम, 2x है, 2 × 6 12 डेज। b का क्या माने हम x, तो x तो पता ही है 6 डेज हो जाएगा। और एक है c का क्या है भाई 2x/3 है, 2x/3 है तो 2/3 इंटू x का वैल्यू पता ही है 6 है, देखिए 4। अब देख लीजिए, देखिए a जो है c का कंपेरिजन देखिए 3 गुना टाइम लेते, 4 दिन है तो ये 12 दिन है। उम्मीद करते हैं आप क्लियर कर पाए हम, तो ये हो गया 4 डेज। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एग्जाम में फंसाने वाला क्वेश्चन है कि जो बहुत बार क्या करता है कि स्टूडेंट यहीं पर नहीं समझेगा और यहीं पर मिस्टेक करके आएगा। तो हम आज का वीडियो यहीं पर इन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइम ऑन वर्क के ही नेक्स्ट पार्ट से मिलेंगे। थैंक यू।